अस्सलाम वालेकुम आदाब। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। हमारी जो डेवलपमेंट है उसके उसूल्स क्या है या उसके प्रिंसिपल्स क्या है, वो आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कि जो इंसान है, जब से इसका जन्म शुरू हो जाता है, वहाँ से लेकर जब इसकी मौत आती है तो तब तक ये डेवलप होता रहता है। इसमें जो भी इसमें फीचर्स आते हैं, जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स इसमें डेवलप होते हैं, उन सबको मिला के हम डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये प्रोसेस इंसान के जन्म से लेके इंसान के मौत तक चलता रहता है। ये सिलसिला इंसान की जन्म से लेके इंसान की मौत तक चलता रहता है। फ्रॉम वोम टू टोम्ब इसको बोलते हैं। तो ये चलता रहता है। दूसरा एक प्रिंसिपल है ऑर्डरली सीक्वेंस। यानी कि जो इंसान है जी, ये जो एक बच्चा जब पैदा हो जाता है तो सबसे पहले वो बात नहीं करता है। सबसे पहले वो अपने हाथ पाँव हिलाता है और उसके बाद वो क्रायोलिंग करता है, ज़मीन पे लेट के वो चलता है। उसके बाद जब वो खड़ा हो जाता है और उसके बाद उसके मुंह में ज़बान आती है, वो बोलना शुरू करता है। तो ये जो प्रोसेस है ये सीक्वेंस में चलता है। ये ऐसे ही नहीं, ये एब्रप्ट प्रोसेस नहीं है, ये भी ग्रेजुअल प्रोसेस है और ऑर्डरली सीक्वेंस में ये चलता है। उसके बाद है डायरेक्शनल पैटर्नस। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल पैटर्नस क्या है? इंसान जब वॉर्म में होता है तो सबसे पहले इसका सर डेवलप होता है। इसको हम सिफियोकार्डियल डायरेक्शन बोलते हैं। सबसे पहले इसका सर है वो डेवलप हो जाता है। तो उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि सबसे पहले इसका सर डेवलप होता है। उसके बाद इसके नशोनुमा होती है और पाँव तक जो डायरेक्शन में ये फलता फूलता है उसको हम बोलते हैं सिफियोकार्डियल डायरेक्शन। यानी कि सबसे पहले सर डेवलप हुआ, उसके बाद इसके हाथ पाँव और पैर तक ये इसकी ग्रोथ, इसकी नशोनुमा होती है। उसके बाद है प्रोक्सियोमोडिस्टल डायरेक्शन। यानी कि जब दो किस्म की डायरेक्शन है, दो किस्म की डेवलपमेंट के दो पैटर्नस हैं। एक तो मैंने आपको बोला सिफियोकार्डियल डायरेक्शन है, दूसरा है प्रोक्सियोमोडिस्टल डायरेक्शन। इसमें सबसे पहले इंसान का जो है स्पाइनल कार्ड डेवलप होता है और उसके बाद हार्ट वगैरह, यानी कि जो सिफियोकार्डियल था सर से नीचे तक, और जो ये प्रोक्सियोमोडिस्टल डायरेक्शन है इसमें इसका स्पाइनल कार्ड डेवलप होता है और उसके बाद इसके और जो इंटरनल ऑर्गन जो हमारे पेट में ऑर्गन है, ट्रंक फॉर्म में ये डेवलप हो जाता है। यानी कि दरख्त जो होता है उसका जो ट्रंक है उसी फॉर्म में इंसान भी डेवलप हो जाता है। मोटापे की तरफ हम देखते हैं, ब्रेडथ इसकी डेवलप होती है और दूसरे ऑर्गन इसके डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। यानी कि इन्फेंट स्टार्ट जनरलाइज्ड रेस्पॉन्सेज। सबसे पहले जब छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए अपने हाथ पाँव हिलाता है, आर्म्स को वेव करता है, टांगों को हिलाता है और उसके बाद स्पेसिफिक की तरफ जाता है। यानी कि जितनी जितनी उसकी एज बढ़ती है तो वो फिर सिंगल ऑर्गन हिलाता है और अपनी रिक्वायरमेंट से वो पूरी करता है, जो जिस चीज़ की उसकी ज़रूरत होती है तो उसी डायरेक्शन में वो अपने ऑर्गन्स को हिलाता है। इसको हम जनरल टू स्पेसिफिक बोलते हैं। इसके बाद है जनरल, इसके बाद और एक जो प्रिंसिपल है रेट वेरिएबिलिटी। जो वाइल द सीक्वेंस इज सिमिलर द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। हर एक बच्चे की जो डेवलपमेंट है, जो नशोनुमा होती है, जो तरक्की होती है एक इंसान की, जो इंसान बढ़ता है तो ये सिमिलर नहीं है। इट वेरीज, एक पर्सन में एक हिसाब से होती है, दूसरे बच्चे में दूसरे हिसाब से होती है और इस पर बहुत सारी चीज़ों का असर है। इसमें एनवायरनमेंट का असर होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। हेरिडिटी का भी इसमें अहम रोल रहता है, या उसने क्या खाया क्या नहीं खाया उसका भी उसकी डेवलपमेंट में बहुत असर रहता है। इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जैसा मैंने आपको बोला कि जब इंसान डेवलप होता है उसमें सबसे अहम रोल उसकी हेरिडिटी करते हैं। उसके आबा अजदाद क्या थे, उनके हेल्थ इश्यूज़ क्या थे, तो वो इस पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। वो अगर जीनियस थे तो ये बच्चा भी जीनियस ही ऑलमोस्ट होगा। वो अगर वो जो पैटर्न है, वो जो हेरिडिटी का पैटर्न है वो अगर एक जनरेशन में नहीं तो दूसरे में वो आ जाता है। और माहौल का भी असर रहता है, वो किस माहौल में पलता है, क्या समंदर के नज़दीक है तो उसके हेल्थ इश्यूज़ उस हिसाब से होते हैं, अगर समंदर से दूर है तो उसके हेल्थ इश्यूज़ उस हिसाब से होते हैं। तो इसको कहते हैं अच्छा। और एक आस्पेक्ट है और एक प्रिंसिपल है इंटररिलेशन ऑफ आस्पेक्ट्स। फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट्स आर इंटरलिंक्ड। ये जो इंटर रिलेशन जिसको हम बोलते हैं, जब इंसान डेवलप होता है तो उसमें सारी चीज़ें एक साथ, अगर एक में कमी होगी तो दूसरे पे असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो जिस्मानी तौर से ठीक नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट है उसमें खासा असर रहता है। उसके इमोशंस दूसरे हिसाब से चलते हैं, वो पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में जा सकता है। तो ये था इंटररिलेशन ऑफ आस्पेक्ट्स। यानी कि ये सारी चीज़ें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट से ये आपस में मिली हुई हैं। अगर एक पे नेगेटिव असर होगा, मनफी असर होगा, तो वो दूसरा आस्पेक्ट जो है डेवलपमेंट का वो उस पर ज़रूरी असर करता है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी।
ड्यू टू कंसिस्टेंसी ऑफ पैटर्न्स डेवलपमेंट कैन बी लार्जली प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। जो डेवलपमेंट है इसको हम ऑन होल हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप पहले ही नहीं कह सकते हैं ये बच्चा किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जो प्रिडिक्शन है वो हर एक बच्चे पे सही नहीं रहती है, तो प्रिडिक्टेबिलिटी जो है ये भी वेरी करती है। और इसके बाद है इंटीग्रेशन डेवलपमेंट। एक और प्रिंसिपल है जो लास्ट का प्रिंसिपल है हमारे पास, वो है इंटीग्रेशन का। यानी कि एक वक्त ऐसा आता है जब ये बच्चा बढ़ता है तो इसको अगर हम साइकिल चलाने के लिए देंगे तो ये अपने ऑर्गन्स को इंटीग्रेट करके साइकिल चलाता है। आंखों से आगे देखता है, इसके जो हाथ है हाथों से हैंडल पकड़ता है और पैरों से पैडल मारता है। यानी कि इसके जो ऑर्गन्स हैं, इसके जो इसके एज़ा है वो एक साथ इंटीग्रेट करके काम करते हैं, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी, एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं। तो अगर आपको कोई सजेशन देनी है तो आपकी जो सजेशन है, आपकी जो राय है उसको वेलकम किया जाएगा। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।